हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आपका स्वागत है। तो बज रहे हैं 10 और अभी आज मैंने ब्रश भी नहीं किया है। अब जा रहे हैं ब्रश करने कि मेरी तबीयत आज सुबह अचानक से ही ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा, मालूम नहीं क्यों। तो मैं जब से लेटी ही थी, मन नहीं कर रहा था उठ के से चलो फिर, तो और ज़्यादा दर्द हो रहा। तो मैंने गैस की गोली वगैरह खाई है, लगा उसी से ऐसा कुछ हुआ होगा। तो फिर कुणाल, मेरे बच्चे बहुत परेशान किए थे, वो सो गया है, फिर से विराट खेल रहा है। तो चल रहे ब्रश करने, फिर चाय पिएंगे। तो यहाँ पर हम गरम कर रहे हैं चाय, ऐसे ही कटोरी में रखी थी तो अब सोचे वहीं पे रख के ऐसे ही गरम कर लेते हैं। तो इसके बाद हम गैस पे गरम कर रहे हैं चाय और इसके बाद में पियेंगे अभी यहाँ पे चाय वाय हम, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक हम ब्रश ही नहीं किए। 10 बज गए थे और अभी ब्रश किए हैं और बहुत ही ज़्यादा दर्द था पेट में। एक बार मुझे स्टोन हो गया था तो उसी तरह से दर्द हो रहा था, पता नहीं फिर हो गया होगा, मालूम नहीं है। और मैं बहुत परेशान हो गई थी आज। ये है दोपहर का टाइम, बच्चों को नहला वहला दिए हैं और लाइट आई है आज हमारे यहाँ काफ़ी दिन बाद, दिन में 2-3 दिन के बाद। रात में तो आती थी बट दिन में नहीं आती, तो आज आई थी। तो फ़ैन वगैरह चल रहा है, बच्चों को सुलाने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, तो ये हो गया है शाम, और शाम क्या रात ही हो गई है। अभी खाना वाना नहीं खाए हैं, खैर अभी खा लेंगे। मेरे बच्चे हैं तो मेरे गांव में एक चाची हैं, तो उनके घर बना है चिकन या कुछ, चिकन या अंडा कुछ बना है। तो मेरे बच्चे हैं ना, वो केरल में खाते थे, तो वो लोग अभी भी वो मेरे बच्चों को बहुत मानती हैं। तो कुछ भी बनेगा तुरंत मेरे बच्चों को बुला के खिला देती हैं। तो वो लोग वहीं पे गए हैं, तो वो लोग अभी खा के आएंगे तो फिर हम भी खाएंगे खाना, तब जाके हम सोएंगे। तो अभी बैठे हैं। और आज सुबह क्या था ना कि अचानक से मैं सुबह उठी और उसके बाद में मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, अचानक से ही दर्द होने लगा। फिर मैं डर गई क्योंकि मुझे 2 बार इससे पहले स्टोन हो चुके हैं, पथरी, तो ठीक हो गया था। तो मुझे उसी का डाउट था क्योंकि मतली भी आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था शायद मुझे। मैं तो डर गई क्या होगा, अब कैसे होगा, क्योंकि अकेली जान रहे तो कोई बात नहीं रहती है, बच्चे रहते हो एक तो परेशान कर देते हैं जब ऐसा होता है तो। और जानते हो, जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी आज ना, तो मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस की उनको। सोचिए अगर आज मेरी तबीयत ख़राब होती ना, तो वो भी फ़ोन करते वहाँ से, तो उनको बोलते पागल तू बताई क्यों नहीं, या क्या ऐसा वैसा या कुछ भी ऐसे होता। बट क्या हुआ, आज मैं सुबह जब तबीयत मेरी ख़राब थी तो मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी ख़त्म था, रात को ख़त्म हो गया, तो मैं सुबह करवा नहीं पाई। लेकिन मैं याद ही कर रही थी कि आज ऐसा टाइम है कि कोई फ़ोन करने वाला, कोई हाल चाल पूछने वाला भी नहीं है। और इतने पे जानते हो, मेरी दोस्त फ़ोन कर दी, मेरी सहेली है वो फ़ोन कर दी और मैंने बात किया। और उसके बाद में फिर मेरी एक सहेली और है, वो दोनों ने फ़ोन किया। और कुछ टाइम बाद मेरी एक दोस्त और है, मैंने उनके पास फ़ोन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज याद किया। और मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं काफ़ी रो रही थी, मतलब यही सोच के कि आज कोई अपना नहीं है, मैं किससे बताऊं। आज माँ होती तो वो पूछती हाँ क्या हुआ है, और उनके बारे में सोच रही थी। उनका फ़ोन अभी आ जाता, मैं इतना टाइम तक फ़ोन नहीं की थी तो उनको पता हो जाती कि कुछ बात हुई होगी, तभी उन फ़ोन नहीं आया तो भी बोलते। पर मेरी दोस्त फ़ोन की ना, मुझे बहुत खुशी मिली कि मैंने याद किया। कभी भी कोई होती है तो वो लोग करती हैं। तो खैर मतलब ठीक हो गया था, कुछ गैस की प्रॉब्लम थी तो गैस की गोली खाए थे, बट इतना ज़्यादा दिक्कत थी ना, पता नहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पेट में, तो ठीक हो गया। लेकिन यही होता है, बहुत मिस करती हूँ उनको बस इस टाइम, क्योंकि मैं केरल में थी तो वहाँ पे काफ़ी बार मैं बीमार पड़ गई, क्योंकि मैं वहाँ जाती थी तो मैं बीमार ही हो जाती थी। बस यही लास्ट सफ़र था हमारा, जब अब की बार की मैं बीमार नहीं पड़ी थी। शायद भगवान जी चाहते थे कि मेरा साथ ही अब उनके साथ नहीं है तो कम से कम साल 1.5 साल तो रह लूँ, बस यही रह गई थी। नहीं तो जाती थी 2-3 बार, इससे पहले गए थे तो 2 महीना 3 महीने में चले आते थे। एक बार गए थे तो 15 दिन में ही मैं रिटर्न आ गई थी। मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, मेरा वहाँ पे यही मन करता मैं कब यहाँ से जाऊँ, ऐसा लगता था मुझे। भाग आती थी, वहाँ नहीं रहती थी मैं, और ऐसे ही था। और तबीयत अगर ख़राब होती ना, तो मुझे हॉस्पिटल में तो 2 से 3 बार एडमिट भी किए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और वो इतना परेशान करते थे, मैं बेड पे, मुझे ग्लूकोज वगैरह लगे रहते थे, तो बार बार जाके तो जो
मतलब सुई होता है तो वो हिलता उलता है तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मुझे बहुत चिढ़ाते थे, बोलते थे वहाँ पे खड़े होके अभी ऐसे करेंगे तो मैं बहुत गुस्सा होती तो बोलते थे कि हाँ तुम जितना गुस्सा होगी मैं तुम्हें उतना ही परेशान करूँगा। वही सब बातें आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उनको कि अगर आज भी वो होते, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो अभी उनका फ़ोन आता, वो मुझे बोलते मैं दवा नहीं जाती तो ये बोलते पागल जाना तो दवा है, पागल है संजू जाना तो दवा, ऐसे बोलते थे। तो मैं जब गुस्सा होते तो बोलते। कभी कभी सोचती हूँ ना, पता नहीं भगवान जी उनको दिखा रहे होंगे मुझे। कभी कभी ऐसा मैं तो 24 घंटा ही सोचती रहती शायद वो मेरे पास है, भी आप लोग से बात करें, मुझे लग रहा है वो यहाँ बैठे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही होता है। बट ऐसा नहीं होता होगा ना, पता नहीं, अगर होता भी होगा तो वो हमसे बात नहीं कर पाते होंगे, पता नहीं। बट सच में मैं कभी लाइफ में नहीं सोची थी कि वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, कभी नहीं सोची थी। और माँ या उनको मैं कभी भी नहीं सोची थी। और मैं कभी जब उनसे कुछ बोलती भी थी तो वो बोलते थे उनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, ये जो हड्डी होती है पैर की थोड़ा वो बढ़ाई थी, ऐसे गांठ टाइप का बन गया था। तो मैं हमेशा बोलती थी दवा करवा लो, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। तो बोलते, मैं बोलती कुछ हो जाएगा आपको तो क्या होगा, दवा नहीं करवाते हो अपना। तो बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तुम हो, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और वो जल्दी बीमार भी कभी नहीं होते थे, लेकिन भगवान जी ने उनको इतना बीमार कर दिया कि वो कभी उठे ही नहीं ना। इसे कभी कभी सोचती हूँ कि एक्सीडेंट हुआ था, कुछ भी उनका एक हाथ पैर कट जाता कुछ भी, बट वो तो रहते मेरे पास। जैसे मैं अपने बच्चों को पालती हूँ ना, मैं उनको भी, बट मुझसे कोई बात करने वाला तो रहता। पर पता नहीं क्या नसीब में था जो हुआ। खैर आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लाइव आती हूँ, काफ़ी लोग उसमें जुड़ते हैं, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखियो, मैं तो हिम्मत कर ही रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और नए हो जो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर गुड नाइट, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।